हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को इको केव पार्क जो कि नैनीताल में स्थित है इसके आप लोगों को सैर कराएंगे। इस पार्क में कई नेचुरल केव हैं जिसको आपको हम दिखाएंगे। ये जो इको पार्क है ये नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली रोड पर है, जहाँ पे जिस रोड पे आपका हाई कोर्ट है उसी के थोड़ा सा आगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस इको केव पार्क में। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एडल्ट के लिए, और अगर चिल्ड्रन है तो उसके लिए 60 रुपीज़, और 5 ईयर्स से कम बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इको केव पार्क। ये हमने टैक्सी बुक करा ली है जो कि नैनीताल के लोकल व्यू दिखाएंगे हमको, और उसी के सीक्वेंस में हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट देखने जा रहे हैं वो इको केव पार्क है, जिसको कि केव गार्डन भी बोलते हैं। वहीं अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए हम लोग केव गार्डन पहुंच चुके हैं और अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे अंदर। ये केव गार्डन का फ्रंट है। यहाँ पे देखिए बगल में टिकट विंडो है जिस पर टिकट का रेट भी लिखा हुआ, जो अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था। और अब यहाँ पे अंदर चलते हैं और इन सीढ़ियों से ही चढ़ के ऊपर हमको जाना है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल केव बने हैं जिसमें गहराई में जाना रहेगा। ये 2002 में इसका उद्घाटन हुआ है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर वेलकम केव गार्डन का बोर्ड लगा है और यहाँ पे ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली चलता है और इसके अंदर आवाज़ भी आती है। चलिए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ये गुफा में जाने का रास्ता है। यहाँ पे गाइड हमको कुछ बता रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट टू नीचे आके राइट। हाँ, वहाँ पर 2 केव सर ये कि आपस में कनेक्टेड है। आप पहले टाइगर जाना, लेफ्ट लोगे पैंथर में आ जाओगे, पैंथर का एग्जिट टाइगर के सामने आएगा। ओके। राइट में सर 4 लेफ्ट में आपकी पॉकेपाइन, बैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, एप्स करके सर ऊपर टॉप में जाना, कैंटीन फोटोग्राफी करके ऐसे आओगे पूरा एक सर्किल में। ओके। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम लोग केव के रास्ते में जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग पहले टाइगर केव में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए बुल राइड लिखा है। अभी फ़िलहाल ये बंद है। यहाँ पे बुल राइड का भी मज़ा कभी ना कभी स्टार्ट हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोगों को आगे केव में जाना है। यहाँ पे देखिए टाइगर केव और पैंथर केव राइट साइड में है। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं टाइगर केव में। ये टाइगर केव आ गया है। यहाँ पे चलते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है। लिखा हुआ है माइंड योर हेड, यानी यहाँ जो पत्थर है वो काफ़ी नीचे नीचे हैं। अगर आप सर बचा कर नहीं चले तो आपके सर में चोट भी लग सकती है। शुरुआत में सीढ़ी से उतरना है क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। उसके बाद यहाँ बीच में अंधेरा भी हो जाता है, और ऊपर से कहीं कहीं पे खुला हुआ है जहाँ से थोड़ी सी लाइट आ जाती है, चलने में आसानी है, वरना काफ़ी अंधेरा हो जाता। बहुत ही सकरा है। ये देखिए आगे बच्चा जा रहा है कितने पतले से जगह में। हम लोग भी इसी तरह किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत ही डरावना सा है। मैं तो आ गया, वापस लौटने नहीं सही है, इसलिए मैं लौट नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मुझे डर लग रहा है। अब आगे चलते हैं, किसी तरह ये गुफ़ा ख़त्म हो जाए, बस जल्दी से मैं इससे बाहर निकलूँ। बहुत ही डरावना है, एकदम नेचुरल केव है ये। हो सकता है कभी यहाँ पे टाइगर इसी में रहते रहे हों। फ़िलहाल अभी तो कोई नहीं है, केवल हम ही लोग हैं इसमें। काफ़ी नेचुरल है। ओह, लग रहा है कि गुफ़ा ख़त्म होने वाली है। बहुत सही, किसी तरह हम लोगों ने ये गुफ़ा पार कर ली। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पत्थर पड़े हुए हैं। चलिए हम लोग फाइनली निकल आए। ये देखिए वही गुफ़ा है जिससे हम लोग बाहर निकले। बहुत ही पतला रास्ता था। अब हम लोग चलते हैं पैंथर केव में। पैंथर केव तो और भी डरावना लग रहा है, और लोग बता रहे थे कि आगे से रास्ता बंद है। फिलहाल हम लोग आगे जाके देखते हैं। कुछ लोग आगे गए हैं, लेकिन वो लोग भी डर रहे हैं कि आगे जाएं या ना जाएं। मैं तो एक बार वापस लौट आया, लेकिन फिर से हिम्मत करके अब दोबारा मैं जा रहा हूँ। देख के आता हूँ जो लोग हमारे आगे थे वो लोग कहाँ तक पहुँचे। ओफो, बहुत ही गहराई में लोग उतर रहे हैं किसी तरह। और फिलहाल मैं तो नहीं जाने वाला, मैं वापस आ रहा हूँ। आप लोग आइएगा तो एक बार ट्राई करिएगा। मुझे तो डर लग रहा था, मैं वापस आ गया। यहाँ एग्ज़िट का बोर्ड आप लोग देख सकते हैं। इस तरह हम लोग पैंथर केव और टाइगर केव दोनों से वापस आके बाकी जो 4 केव है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, जैसा कि गाइड ने बताया था। ये हम लोग यहाँ पहुँच कर अब बाकी के केव की तरफ चलते हैं। बहुत ही पथरीला रास्ता है। बगल में आप लोग जंगल के भी दृश्य देख सकते हैं। आगे फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन है, जिसका 100 रुपीज़ आपको अलग से फ़ीस देना पड़ेगा। अभी चलिए ऊपर आपको दिखाते हैं। ये उसकी जिप लाइन रोप है।
सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं पोर्सिपिन केव। इसमें तो और भी गहराई है, एकदम खड़ी गहरी ये गुफा है। इसमें तो जाना लगभग बहुत ही टफ है। थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं ये आगे जा पाएंगे या नहीं। अभी तो सही लग रहा है, हालांकि काफ़ी नीचे नीचे इसमें पत्थर निकले हुए हैं, सर पे लगने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल मैं फिर वही हुआ कि मैं वापस आ गया। यहाँ रास्ते में अब हम लोग चलते हैं दूसरे केव की तरफ, इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए। ये बाहर जाने का रास्ता है और राइट में वे टू केव लिखा है, तो हम लोग को अभी केव देखना है। तो फ़िलहाल केव के साइड में चलते हैं। बहुत ही यहाँ पे नेचुरल रास्ते हैं, बहुत ही आनंद आता है। और ये एक केव और है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, ओ हो यहाँ पे तो ये लायन, अच्छा ये लायन का पुतला है। मैं तो डर गया कि यहाँ टाइगर केव घूमते घूमते असली का टाइगर कहाँ आ गया। और ये बैट्स केव है यहाँ बगल में। और यहाँ पे यानी चमगादड़ लोग कभी रहते होंगे। ओफो, लेकिन ये जो टाइगर का पुतला था काफ़ी डरावना था। अचानक हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग गया। फ़िलहाल अब हम लोग बाहर निकलते हैं इस केव से। यहाँ केव में काफ़ी आवाज़ें भी आती रहती हैं। यहाँ पक्षियों के नाम वगैरह लिखे हैं जो यहाँ पे कभी रहते होंगे। और अब आपको फ्लाइंग फॉक्स केव भी दिखाते हैं। फ्लाइंग फॉक्स केव भी काफ़ी नीचा सा दिख रहा है, गहरा सा। इसमें भी हम आप लोगों को दोस्तों ले नहीं जा पाए हैं क्योंकि काफ़ी गहरा था। सर में मेरे एक बार पत्थर भी लग गया। इन केव्स में जो आवाज़ें आती हैं अब वो हम आपको सुनाते हैं। एक पतला सा बैट केव और है, और ऐसी ही आवाज़ें सभी केव से आती रहती हैं। और टाइगर वाले में तो थोड़ी थोड़ी टाइगर की भी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। जगह जगह पे साउंड भी रखे हुए हैं। और अब ये आपको दिखाते हैं जो जिप साइकिल वाली थी रास्ता, इसमें कैसे आपको जिप साइकिल चलाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 साल से छोटे बच्चे इस पर नहीं जा सकते हैं और 80 किलो से अधिक वाले लोग भी इस पर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए एक लोग इस पर साइकिल चलाते हुए जिप साइकिल का ये मज़ा ले रहे हैं। और जब आप यहाँ आएँ तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है, यहाँ से दृश्य भी बहुत अच्छा है। और नीचे आप थोड़ा बहुत नाश्ते का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ ऊपर से देखिए नैनीताल का दृश्य कैसा है। नीचे जहाँ पर हम लोग की गाड़ी पार्क हुई है वो जगह भी है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए नैनीताल का व्यू है और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की हुई है। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ रास्ते में भी कुछ कलाकृतियाँ हैं, इनको देखते हुए अब हम लोग वापस चल रहे हैं। यहाँ रास्ते में वापसी में एक बच्चों के लिए छोटा सा प्ले स्टेशन है जहाँ पे ये बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर राइड का मज़ा ले सकते हैं। और चलिए पास से दिखाते हैं। और यहाँ पे एक नैनीताल का मैप भी लगा हुआ है। यहाँ गार्जियंस के बैठने के लिए थोड़ी सी स्पेस है। और इस प्ले स्टेशन पे बहुत सॉफ्ट सा ग्रास लगा हुआ है। और देखिए बच्चे लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए, कुछ लोग सूट से फिसल रहे हैं, कुछ लोग इस बार को पकड़ के झूल रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा ये है, बच्चों के लिए काफ़ी मनमोहक। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे जो प्ले स्टेशन है यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आपके बच्चे आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड ये लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोग बच्चे लोग मस्ती करते हुए, वो एक छोटा बच्चा साइड से चढ़ रहा है, जैसे वॉल क्लाइंबिंग होता है उस टाइप का वहाँ पे बना हुआ है। और इस तरह चढ़ के भी इस पर आप लोग राइड का मज़ा बच्चे ले सकते हैं। यही प्ले स्टेशन के सामने कई गमले लगे हुए हैं जिसमें अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, ये मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। और यहाँ गिफ्ट ऑफ नैनीताल यानी कैंडल्स, एक से एक कैंडल्स, बहुत ही अच्छी इनकी सुगंध होती है। जब ये कैंडल्स जलाए जाते हैं तो देखने में तो खूबसूरत होते हैं और इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। एक बार फिर से इस प्ले स्टेशन को देख लेते हैं और अब हम लोग वापस केव गार्डन से निकलते हैं। बाहर निकलते समय भी यही सीढ़ियाँ आपको कुछ मिलेंगी जो पत्थर की बनी है, कुछ ऊपर चढ़ना है, कुछ नीचे उतरना है। और इस तरह ये हम वापस आ गए वहीं जहाँ पे हमको गार्ड मिले थे, जिन्होंने हमको गाइड किया था। और यहाँ पे ये देखिए थैंक्स फॉर विजिट का बोर्ड लगा हुआ है। और अब ये चीज़ हम आपको सुनाते हैं। गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है।
यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। ये लोगों को यही बता रहा था कि 6 अलग अलग केव में आपको जाना है और रोमांच की शुरुआत करें। फ़िलहाल हम लोग अब इस केव गार्डन से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ रास्ते में भी कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाएंगी और ये फ़िलहाल ये हम बाहर निकल रहे हैं। तो केव गार्डन का ये सफ़र आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नैनीताल आएँ तो ये केव गार्डन ज़रूर घूमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।